हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइटर फ्यूचर क्लासेस। आज एमपी बोर्ड वाले सभी विद्यार्थियों का 10th क्लास के हो चाहे वो 12th क्लास के हो, सबका रिजल्ट जो है आ गया है। आई होप सभी ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा और कुछ लड़कों का जो है रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, कुछ निराश हैं, कुछ खुशी मना रहे हैं। ऐसा होता है। जिन बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा गया है उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, जो पास हो गए उनको कॉन्ग्रेचुलेसन। जिनका अच्छा नहीं गया है तो उनको भी बहुत बहुत बधाई कि आप भी कम से कम इस एग्ज़ाम का हिस्सा तो बने। आपका रिजल्ट बुरा गया इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इस रिजल्ट से सीखिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। वो कहते हैं ना कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जब बेकार नहीं होती और कोशिश करने वाला भी कभी हार नहीं होती। आप क्या कमी रह गई उसको देखिए, सुधार करिए और नेक्स्ट टाइम ट्राई करिए, आप जरूर सफल होंगे। और यदि आपका रिजल्ट कम भी रहा है, मार्क्स कम भी रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी में बहुत पीछे हैं। 10th के रिजल्ट आपका कभी भी करियर डिसाइड नहीं करता। आपका करियर डिसाइड करता है आपकी मेहनत, आपका पैशन, आपका डेडिकेशन। ये तो सिर्फ एक मार्क्स होते हैं। जैसे ही रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद सारे रिश्तेदार, सारे गाँव वाले, सभी लोग बधाइयाँ देना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये सब लोग, जब वो बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है, उसको पैसों की जरूरत होती है, रजिस्टर खरीदना है, कोचिंग ज्वाइन करना है या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है या कुछ प्रॉब्लम है, उसको स्कूल की फीस भरनी है, तब ये सभी लोग कहाँ चले जाते हैं। अभी बधाइयाँ दे रहे तो सभी आ जाते हैं, लेकिन जब वह बच्चा परेशानी से जूझ रहा होता है, कितनी रातें जाग जाग के उसने पढ़ाई करी होती है, वो कोई नहीं देखता। यदि आपका रिजल्ट अच्छा है तो उसने बहुत पढ़ाई करी थी, यदि आपका रिजल्ट खराब है वो तो पढ़ता ही नहीं था। लोगों का काम है कहना। आपका जो भी रिजल्ट रहा है उस रिजल्ट को अभी ज़्यादा ध्यान में न रखिए, आप अपने आगे के भविष्य पर ध्यान दीजिए कि अब 10th तो हो ही गया, 11th में जाना है, आगे क्या करना है, किस स्ट्रीम में जाना है, किस सब्जेक्ट में जाना है। और ऐसा नहीं है किसी दूसरे के कहने पर कोई सब्जेक्ट ले ले, मेरे दोस्त ने मैथ लिया है तो मैं भी ले लूँ। नो, आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वही लीजिए। आपका बायो में है तो बायो लीजिए, आपका केमिस्ट्री उसमें फिजिक्स में है, मैथ में है तो मैथ लीजिए, साइंस स्ट्रीम में है तो साइंस में लीजिए। यदि साइंस में नहीं है तो बिल्कुल मत लीजिए, आप कॉमर्स में जाइए, आर्ट्स में जाइए, और अदर सब्जेक्ट्स भी हैं। और आज के समय में करियर में अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। आप अपने इंटरेस्ट को पहचानिए, अपने पैशन को पहचानिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, आप उसी फील्ड में आगे जाइए, आपका बहुत ही अच्छा भविष्य होगा। आप अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य को पाने के लिए आज से ही दिन रात एक कर दीजिए। आप अपना एक गोल बनाइए कि मुझे इस चीज़ की पढ़ाई करनी है, मुझे ये बनना है और ये बनने में मेरे को ये पढ़ना पड़ेगा और ये पढ़ने के लिए इतना पैसा लगेगा और इतना टाइम लगेगा। ये सब आपको आज से ही क्लियर होना चाहिए। एक रोड मैप तैयार करिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं। आज के टाइम पर डिग्रियां इकट्ठी करने से कोई मतलब नहीं है। आप अपना एक गोल बनाइए और उसी एक गोल को पाने के लिए दिन रात एक कर दीजिए। आज से आप अपने आप को सक्सेसफुल बना ले जाएंगे। आप देखिए आज से 5 साल बाद या 3 साल बाद आप अपने आप को कहाँ तक देखते हैं, कहाँ तक सोचते हैं। आज आपके करियर की जो है इस मोड़ पर खड़े हैं जहाँ से आपको कई रास्ते होते हैं। आप किधर जाना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप आज ही डिसाइड कर लीजिए कि मुझे क्या बनना है, और क्या बनना है उसके साथ साथ ये डिसाइड कर लीजिए उसमें कितना टाइम लगेगा और कितना पैसा लगेगा। क्योंकि आपने सोच लिया कि मुझे बहुत ही बड़ा आदमी बनना है, तो भाई उसके लिए भी तो बहुत मेहनत चाहिए ना, बिना मेहनत का कुछ होगा नहीं। इसलिए आज ही डिसाइड करिए और लग जाइए अपनी मेहनत में। जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़े उस चीज़ के लिए घर पर बोल दीजिए, आपके साथी लोग हैं उनसे मदद लीजिए, आपके सीनियर हैं उनसे मदद लीजिए, लेकिन किसी भी ऐरे गहरे ऐसे व्यक्ति से मदद मत लीजिए जिसको उस फील्ड के बारे में पता ही नहीं है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर से ही पूछेंगे ना कि कैसे बनते हैं। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर से पूछना। अगर आपको बैंक में जाना है तो बैंक वाले से ही तो पूछना है कि भैया आप यहाँ तक कैसे पहुंचे। अगर आपको कलेक्टर बनना है तो कलेक्टर से पूछेंगे। लेकिन आप यदि कलेक्टर बनने की किसी अनपढ़ व्यक्ति से पूछेंगे तो वो क्या सलाह देगा, उसको पता ही नहीं है। यही प्रॉब्लम रहती है कि हम दूसरे गलत व्यक्ति से सलाह लेते हैं और उसकी सलाह को मान लेते हैं। आपको सुनना सबकी है, करना अपने मन की है। बाकी आप अपने भविष्य में बहुत बेहतर करेंगे, मुझे भरोसा है। मैं आपसे फिर मिलूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट।